ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं विशेष चर्चा लेके आया हूं। आज देश में किसानों के मसीहा, गरीब मजदूर, किसान की आवाज़ को बुलंद करने वाले दीनबंधु सर छोटूराम की पुण्यतिथि है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार इस देश में गरीब मजदूर कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी और किन किन परिस्थितियों से गुजरकर सर छोटूराम ने मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते हुए, किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हुए उनको अधिकार दिलवाए। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उनका जन्म गड्डी सांपला में, जो कि रोहतक में है, 24 नवंबर 1881 को हुआ और दीनबंधु सर छोटूराम यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे। हम आपको पूरी ग्राउंड पड़ताल दिखा रहे हैं। एक वीडियोग्राफी आपको दिखाएंगे जिसमें पूरा जो सर छोटूराम का विश्लेषण है, उन्होंने किस प्रकार कार्य किए, उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी विचारधारा के बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। अगर आप हमारा फेसबुक पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना न भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ग्राउंड की आवाज़ है, जो ज़मीनी स्तर की आवाज़ है, वो आप तक पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब देखिए ये रिपोर्ट। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं दीनबंधु सर छोटूराम की। इन महान हस्ती का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के गांव गड्डी सांपला में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। सर छोटूराम का असली नाम रिचपाल था, पर अपने भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण सब छोटू कहकर पुकारते थे। इस तरह से स्कूल रजिस्टर में भी छोटूराम नाम लिखवा दिया गया और इस प्रकार ये महापुरुष छोटूराम के नाम से विख्यात हुए। सर छोटूराम के पिता का नाम सुखीराम था। वे एक किसान थे, पर बंजर खेत होने के कारण परिवार का निर्वाह बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सर छोटूराम जी ने झज्जर के मिडिल स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला लिया, पर फीस भरना बड़ा ही मुश्किल काम था। इसकी पूर्ति के लिए जब पिता पुत्र सांपला में शाहूकार से कर्ज लेने गए तो उनके रुष्ट स्वभाव से अपमान की गहरी चोट लगी, जो उनके महामानव बनने की दिशा में एक सीढ़ी साबित हुई। पढ़ाई में निपुण होने के कारण फीस माफ होने से पढ़ाई जारी रखी। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद में राजा रामपाल के निजी सचिव के रूप में कार्य किया और बाद में आगरा से वकालत की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद 1912 में सर छोटूराम जी ने वकालत आरंभ कर दी और उसी साल जाट सभा का गठन किया। धीरे धीरे सर छोटूराम क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में विख्यात होने लग गए। जनवरी 1913 को रोहतक में जाट आर्य समाज की विशाल सभा हुई, जिसमें रोहतक जाट स्कूल का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 7 सितंबर 1913 को जाट स्कूल की स्थापना हुई। इस सब में सर छोटूराम का महत्वपूर्ण योगदान था। सर छोटूराम जी ने अपने वकालत जीवन में कभी झूठे मुकदमे नहीं लड़े, व सभी से सद्भाव से रहे और आदर्श वकालत का निर्वहन किया। दीनबंधु सर छोटूराम ने 1915 में जाट गजट नामक अखबार शुरू किया। इसमें उन्होंने ग्रामीणों के उत्थान व किसानों व गरीबों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। इनके लेखों से अंग्रेज तक कपकपाते थे। सर छोटूराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। सर छोटूराम का संघर्ष एक तरफ अंग्रेजों से तो एक तरफ शाहूकारों से था। जमींदारा पार्टी किसान, मजदूर व शोषितों की पार्टी थी। 1920 के आम चुनाव में विजयी रहे और 1937 के लोकतांत्रिक चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी ने अपने झंडे गाड़ दिए। परिणाम स्वरूप सर छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने व गरीबों और किसानों के मसीहा। सर छोटूराम के महत्वपूर्ण योगदान। साहूकारा पंजीकरण एक्ट। इस कानून के अनुसार साहूकार बिना पंजीकरण के न तो किसी को कर्ज दे पाएगा और न ही किसानों पर मुकदमा कर पाएगा। कर्जा माफी अधिनियम 1934। इस एक्ट में कर्जा माफी के लिए बोर्डों का गठन किया गया। वह घोषणा की गई कि घर, जमीन व पशु आजीविका साधनों की नीलामी नहीं होगी। व्यवसायिक श्रमिक अधिनियम 1940। गिरवी जमीनों का मुफ्त वापसी एक्ट 1938। इस कानून में 1901 सेकंड जिन जमीनों की कुर्की हुई थी वे वापस कराई गई।
अगर साहूकार दी गई मूल राशि से दोगुना धन ले चुका है तो किसान को जमीन का मालिकाना हक मिले। इन सब अधिनियमों को पारित कर सर छोटूराम ने किसान व मजदूरों को कर्ज की बेड़ियों से आजाद करवाया। गरीब व शोषित किसानों को जमीन वापस दिलाकर और किसानों की फसल के उचित दाम दिलाने का नियम बना। भाखड़ा बांध के बनवाने में भी सर छोटूराम का विशेष योगदान रहा है। इसके बनने से संयुक्त पंजाब, जिसमें हरियाणा शामिल है, को काफी लाभ हुआ। सिंचाई के लिए पानी व दैनिक जीवनयापन के लिए वरदान साबित हुआ। सर छोटूराम ने संयुक्त पंजाब राज्य में अपने सराहनीय कार्यों के चलते ख्याति प्राप्त की। 9 जनवरी 1945 को दीनबंधु सर छोटूराम जी का देहावसान हो गया। सर छोटूराम जी एक सच्चे मसीहा थे। वे हर वर्ग के व्यक्ति के साथी थे। इन्होंने गरीब मजदूरों व किसानों की हमेशा मदद की। आज भी जब भी शोषण के विरुद्ध आवाज उठती है तो इस महान व्यक्तित्व का स्मरण अवश्य होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर 98 114।